यस क्लास, हाय एवरीवन। सो आज के इस क्लास के अंदर हम हमारा डीआईस का जो टॉपिक चल रहा है उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको टेबल से रिलेटेड डीआई के क्वेश्चन सॉल्व करने बताए थे। आज उसी को ही कंटिन्यू करेंगे और इसके अलावा हम बार ग्राफ का भी कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की। जैसे कि आपने लास्ट क्लास में ही ये क्वेश्चन देखा था जिसके अंदर आपको डिफरेंट सिटीज के अंदर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज बताए हुए थे। टोटल कितने पर्सन हैं जो फिजिकली डिसेबल है ना। उसके बाद में उनमें से मेल और फीमेल की क्या रेशो है वो यहाँ पे बताई गई थी। अभी हमें करना क्या है, सबसे पहले जो क्वेश्चन से रिलेटेड है आपको वो कैलकुलेट करना होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको वही कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ मेल्स हु आर फिजिकली डिसेबल फ्रॉम सिटीज पटना एंड जोधपुर। तो दो सिटीज है, एक पटना और एक जोधपुर। इनमें जो भी मेल्स पर्सन है जो फिजिकली डिसेबल है उनकी एवरेज क्या होगी ये कैलकुलेट करनी है। तो चलिए इसको कैसे करेंगे हम। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया था कि कितने पर्सन है टोटल आपको ये पता होना चाहिए और मेल और फीमेल की रेशो का टोटल उसके इक्वल रख के 1 यूनिट कैलकुलेट करेंगे जो हमने रेशो में सीखा है। तो पटना के अंदर ऐसे ही हम देखेंगे 42,000 टोटल पर्सन 400 हैं, 42,400 और रेशो का प्लस कितना होगा इस शहर के अंदर, तो 3 + 1 दैट इज 4। अगर 4 की वैल्यू हमारी 42400 के इक्वल है तो मेरा 1 यूनिट किसके इक्वल आएगा, तो यहाँ पे आप बोलोगे ये आएगा 10,600 के इक्वल, है ना। तो 10,600 के इक्वल आया आपका 1 यूनिट। अब इसके आगे आपको जब मेल निकालने हैं तो हमें सीधा क्या करना होगा, 10600 से हम 3 को मल्टीप्लाई कर दे। अगर मेरा 1 यूनिट 10,600 के इक्वल है तो मेरे 3 यूनिट कितने के बराबर होंगे वो निकालते हैं। तो यहां हमारा बन जाएगा 31,800 मेल पर्सनैलिटीज जो हमें पटना सिटी के अंदर मिली। ऐसे ही हम जोधपुर के अंदर कैलकुलेट करेंगे। जोधपुर के अंदर यहाँ साइड पे लिख लेते हैं, जोधपुर के अंदर टोटल 24,500 पर्सन्स हैं जिनमें से जो टोटल है वो है 5। 3 + 2 5 हो गया ना। अगर टोटल 5 है रेशो के साथ तो टोटल है हमारे पास 24,500। हम करेंगे दोनों की कटिंग तो ये हमारा आ जाएगा 4900 यूनिट के इक्वल। तो मेरा 1 यूनिट 4900 के इक्वल है। मुझे मेल्स कैलकुलेट करने हैं यहाँ जोधपुर शहर में तो वो है 3 यूनिट। तो अभी मुझे क्या करना होगा, 4900 को फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4900 को 3 के साथ। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 27 और 14,700 हमारे पास यहाँ पे आएगा। सो डन, दोनों कैलकुलेट कर लिए। अभी हमें निकालनी है एवरेज। तो एवरेज के लिए क्या करोगे, यस दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम, यानी कि यहाँ पे 2 सिटीज है तो डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 46,500 दोनों का सम और इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे। सो हमारे पास कौन सी ऑप्शन है जो यहाँ पे बता रही है, नहीं यहाँ पे अभी मेंशन नहीं है, तो 23,250 हमारा आंसर होगा। 23,250। आप बोलोगे यहाँ पे ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, ये सी ऑप्शन, 3 ऑप्शन यहाँ पे हैं, बाकी के नीचे हैं, हमें उसको स्क्रॉल करके अभी देखेंगे। तो 23,250 हमारा राइट आंसर है। ये समझ में आया आपको। तो चलो आगे मैं आपको स्क्रीन में 23,250 पढ़ा है ना डी ऑप्शन में। सो यही इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर है। सो ऑप्शन डी। यस, ओके डन, समझ में आ गया, हो गया होगा अभी तक ये क्वेश्चन आपका। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ये सेम क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लो, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर छोड़ के जाना। यहाँ पे पूछ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन मेल फ्रॉम कानपुर एंड वडोदरा एंड फीमेल फ्रॉम द सेम सिटी। सो दोनों को आपको कैलकुलेट करके बताना है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, जहां पे आपको टोटल पर्सन विद डिसेबिलिटी इन कानपुर में जो जितने टोटल पर्सन है वो कितने परसेंट कम और ज्यादा है वडोदरा सिटी के कंपैरेटिव, वो कैलकुलेट करना है बट विद इन परसेंटेज। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये सारे के सारे आंसर्स आपके वहां पे मुझे कमेंट बॉक्स में मिलने चाहिए। अब ये थर्ड क्वेश्चन आया, इसमें क्या है, आपके पास स्कूल्स दिए हुए हैं A, B, C, D और E और इनमें टोटल स्टूडेंट्स आपको पता है 5 स्कूल हैं, 5 टोटल स्टूडेंट्स हो गए। उसके बाद में बॉयज और गर्ल्स की फिर से रेशो बना के दे दी। तो आप देख पा रहे हो ना, टोटल के अलावा आपको रेशो दी जा रही है।
तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन ए, बी, डी और ई। तो 2 मिनट वीडियो को पॉज करो, कंसेप्ट आपको पता है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर आंसर अपना चेक करना। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, ए, बी, डी और ई पांचों स्कूल के अंदर, नहीं सॉरी 4 स्कूल के अंदर आपको बॉयज निकालने हैं, फिर उनकी एवरेज भी कैलकुलेट करनी है। वेट अ मिनट, एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही पूछा है, हाँ जी, कुछ भी नहीं निकालना। ए और बी में अगर टोटल करें तो ये दोनों चाहिए हमें और ये दोनों चाहिए, तो दोनों का प्लस करके रखे तो यहाँ पे आपका बन जाता है 1100 और यहाँ आपका टोटल बन जाता है 2280, राइट। तो अभी दोनों का प्लस कर दें तो हमारे पास टोटल एग्रीगेट कितना होगा यहाँ पे, तो वो होगा 3390 का। डन। अभी क्या करना है, हमें एवरेज फाइंड आउट करनी है, टोटल हमारे पास आ चुका है, सो डिवाइड बाय कितने स्कूल हैं यहाँ पे 4, तो 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे। सो डिवाइड करने पे 4 8 32 आ जाएगा, पीछे रह गया 1, रिमाइंडर 19, तो 4 4 16 हो गया, तो पीछे रह गया 3 रिमाइंडर, तो 30, 4 7 28, पीछे रह गया 2, तो यानी कि 5, तो 847.5 आपका राइट आंसर रहेगा। यहाँ ऑप्शन में नहीं है बट वही नीचे होगा ऑप्शन में, सो हमने कंसेप्ट कर लिया, 847.5 हमारा आंसर है। तो 847.5 नहीं है यहाँ पे, अप्रॉक्स करके उन्होंने आंसर निकाला होगा, सो 845। सो डन, समझ में आया। तो हम अप्रॉक्स करके आंसर दे सकते हैं, हो सकता है कोई कैलकुलेशन इधर उधर हो गई हो, तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया है ये वाला। यस, तो हम आगे चलेंगे अब। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, गर्ल्स इन ए। तो मैं थोड़ा सा और ऊपर कर रही हूं ताकि आपको ये 4 ऑप्शन तो दिखे एटलीस्ट वहां पे, राइट। सो चलिए, अभी इस क्वेश्चन में क्या है, एक मिनट। सो हमारे पास गर्ल्स इन स्कूल डी इज व्हाट परसेंट मोर देन गर्ल्स इन स्कूल ए। तो 1 मिनट वीडियो को पॉज करो, यहां पे आपको क्या कैलकुलेट करना है कि कितनी गर्ल्स हैं स्कूल डी के अंदर जो ज्यादा हैं स्कूल ए की गर्ल्स के साथ, और वो भी परसेंटेज में। हमने कई बार ये क्वेश्चन किया है और मैंने बोला है ऐसा क्वेश्चन जो होता है वो स्टूडेंट्स को वहां पे मॉडरेट लेवल का लगता है, बट अगर पॉइंट पता चल जाए तो कोई चीज मॉडरेट या डिफिकल्ट नहीं रहेगी, है ना। तो गर्ल्स इन स्कूल डी अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ पे रेशियो का प्लस कितना है, तो आप बोलोगे रेशियो का प्लस तो है 35, जबकि एक्चुअली प्लस है 1050। तो हम अगर इक्वल रखे तो 35 और 105, 0 की कटिंग हम 7 के टेबल पे कर सकते हैं, तो ये 7 के टेबल पे 5 पे गया और ये 7 के टेबल पे 1 पे और पीछे फिर 5 पे। अभी कटिंग करी तो हमारा 1 यूनिट कितने के इक्वल आ गया, आप बोलोगे 30 के इक्वल आ गया, राइट। तो मेरा 1 यूनिट अगर 30 के इक्वल है, मुझे गर्ल्स निकालनी है, तो गर्ल्स के साथ इस 30 को मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास गर्ल्स कितनी आ गई स्कूल डी के अंदर, तो वो 390 आ गई, है ना, गर्ल्स डी स्कूल के अंदर। अभी ऐसे स्कूल ए के अंदर गर्ल्स कैलकुलेट करनी है, तो रेशियो का प्लस है 8, हम 640 को 8 को इक्वल रखे तो 1 यूनिट मेरा 80 के इक्वल आ गया, समझ गए। तो 1 यूनिट अगर 80 के इक्वल है, अभी क्या करना है आपको, अभी गर्ल्स निकालनी है, तो 80 इंटू 3 करेंगे। सो 80 इंटू 3 करने पे यहाँ पे आपके पास गर्ल्स आ जाएंगी ए स्कूल में 240। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा था, कितने परसेंट ज्यादा या कम है, तो वो डिफरेंस हम लेंगे फ्रैक्शन के लिए, डिफरेंस आ जाएगा ऊपर तो 150, जिसके साथ कंपैरिजन कर रहे हो यानी कि 240 वो नीचे आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। सो कटिंग करी तो ये 3 के 5 टेबल पे जा रहा है हमारा, 5 और 8 आ गया। अभी हम क्या करना है, 500 डिवाइड बाय 8 करेंगे। सो 500 को अगर हम 8 के साथ डिवाइड कर लें तो हमारे पास आएगा 48 और पीछे आपका रिमाइंडर रह जाएगा 220, सो 8 2 16, पीछे फिर आपके पास 4 रह गया तो 8 5 तो 62.5% का ज्यादा है, 62.5% गर्ल्स इन स्कूल डी। सो राइट आंसर ये है। अभी ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कहां पड़ा है, पहले 3 ऑप्शन तो नहीं है, आगे चले तो ये देखो ई ऑप्शन में इसका राइट आंसर पड़ा है। सो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ई। डन, ओके। चलो एक और क्वेश्चन आया हमारे पास जो कि यहां पे क्या बता रहा है, यस, इसको रीड आउट करो, क्वेश्चन को कैलकुलेट करने की कोशिश करो। आप कैसे निकलेगा आंसर बाद में चेक कर लेंगे, पहले हमें डाटा चाहिए तो इसीलिए थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करके नीचे लेके आएंगे हम, राइट। सो चलिए, यहाँ पे आपके पास स्कूल्स हैं, फिर से टोटल है, निकालना क्या है,
बॉयज इन स्कूल सी एंड डी टुगेदर टू गर्ल्स इन बी एंड डी टुगेदर। यस, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। बॉयज चाहिए सी और डी के अंदर एंड गर्ल्स चाहिए बी और ई के अंदर, तो जल्दी से कैलकुलेशन करो। हाँ जी, सो चलो सी और डी के अंदर हम गर्ल्स और बॉयज को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डी स्कूल के अंदर बॉयज निकालने के लिए हमें फिर से वही काम करना होगा। आपने अपना अपना डाटा कैलकुलेट करके रख लिया होगा, मेरे से पीछे में इरेज करना पड़ा मुझे, तो मैं फिर से फटाफट से कैलकुलेट कर लेती हूँ, इतने आप अपना करके रख लो। ओके तो सी स्कूल के अंदर देखें तो टोटल है 37। अगर 37 को इसको इक्वल रखें तो मेरा 1 यूनिट 10 के इक्वल। अगर आपको ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आता तो इस चैप्टर को कवर करने से पहले रेशियो परसेंटेज के सारे शॉर्ट ट्रिक्स देख के आओ, फिर आपको क्लियरली ये समझ में आएगा। 1 यूनिट मेरा 10 के इक्वल है, मुझे निकालने हैं बॉयज इन स्कूल सी, तो बॉयज इन स्कूल सी आ जाएंगे 160। डन। ऐसे ही डी के अंदर निकालें तो ये टोटल हमारा आ रहा था 35 और मेरा 1 यूनिट यहाँ पे आपका आंसर में आ रहा था 7 पे और ये 1 पे और ये 5 पे 50, तो 30 के इक्वल आ रहा था मेरा 1 यूनिट 30 के इक्वल आ रहा था। सो मुझे आंसर करना था यहाँ पे, यस तो मुझे यहाँ पे क्या आंसर करना था, डी के अंदर कितने हैं, तो यहाँ पे 30 और 30 इंटू 2 करेंगे 22 करेंगे तो यहाँ पे 660 डी स्कूल के अंदर बॉयज आ रहे हैं। राइट, आगे चले, बी और ई के अंदर निकालनी है गर्ल्स। तो बी स्कूल का टोटल कितना है, तो आप बोलोगे ये टोटल तो है 23 के इक्वल। अभी अगर 23 नीचे वाला इरेज कर देते हो ताकि आपको डाउट ना रहे। यस, तो यहाँ पे इनका टोटल 23 आ रहा है। 23 की वैल्यू अगर 460 के इक्वल तो 1 यूनिट मेरा 20 के इक्वल। अगर मेरा 1 यूनिट 20 के इक्वल है, मुझे पता करनी है अभी गर्ल्स, ध्यान से करना, गर्ल्स पता करनी है, तो गर्ल्स 10 इंटू 20 करेंगे तो आएगी 200। अभी आते हैं ई स्कूल के ऊपर। ई स्कूल के अंदर गर्ल्स कितनी निकलेंगी, तो रेशियो का टोटल है 3 जबकि एक्चुअली है 1230, सो हमने डिवाइड कर दिया तो ये आया 410। अभी ये 410 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 410। हो गया, सब कैलकुलेट कर लिया। अभी हमें प्लस करना है, इन दोनों को प्लस करने पे आपके पास आ जाएगा 820, है ना। ओके, सो यहाँ पे आपके पास दूसरी तरफ क्या है 610, तो दोनों का डिफरेंस लेना है तो कितना निकला भाई, तो आप बोलोगे 210 निकला, और ये साफ साफ ऑप्शन नंबर ए में ही पड़ा है। सो क्वेश्चन इजी है, बस समझने की जरूरत होती है इनको करने के लिए। सो डन। ओके, सो अभी ये तो हमारा हो गया, हमने डीआईज का टेबल समझ लिया, टेबल के क्वेश्चन समझ लिए, डन है हमारा यहाँ पे पार्ट। अभी हम करेंगे बार ग्राफ के ऊपर काम। सो बार ग्राफ कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम देखेंगे। यस क्लास, इसको बोलते हैं बार ग्राफ। आप देख रहे हो यहाँ पे एक बार ग्राफ खुला हुआ है। इस बार ग्राफ के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, बार ग्राफ के अंदर नंबर ऑफ पीपल यूजिंग 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइक सर्विसेज यहाँ पे बताई गई है, जो डिफरेंट बाइक सर्विसेज डिफरेंट ईयर्स के अंदर यूज कर रहे हैं। और कौन कौन सी बाइक सर्विस है यहाँ पे, टीवीएस और होंडा की। ठीक है, समझ में आया। तो टीवीएस और होंडा की ये जो बाइक सर्विस हो रही है डिफरेंट ईयर्स के अंदर, हमें उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। समझ में आया। अभी यहाँ पे आप चार्ट समझो, इसके अंदर क्या क्या है। जैसे 2014 की बात करी जाए तो टीवीएस कंपनी जो है वो 40 और 50 के बीच में कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। तो 40 और 50 के बीच में एक छोटी सी लाइन लगी हुई है, उसका मतलब क्या है कि ये इन दोनों के मिड में यानी कि 45 है। समझ में आया। अभी यहाँ पे 2014 के अंदर अगर होंडा कंपनी की बात करें तो उनकी कस्टमर सर्विस जो रही वो 70 के डाटा में रही है। ऐसे ही हमें इस डाटा को जो है वो वहां पे लिखना है, फिर उसके साथ रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब आप बोलोगे बार 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 ग्राफ देखते हुए अगर करे क्वेश्चन तो कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो उसके लिए ये टिप्स है आपके लिए कि ये जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है उसको चार्ट फॉर्म में आप खुद रख लेना। जितना भी आपका चार्ट रहेगा
उसके अकॉर्डिंग आपको सिर्फ अपना चार्ट देखना है और क्वेश्चन का आंसर करना है। तो फटाफट से उस चार्ट के ऊपर ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपको दिख रही है वो लिख लो। कैसे लिखोगे एक बारी मैं वो बता देती हूँ, बाकी की वीडियो हम अगले बारी में कवर करेंगे। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे देखो आपके पास एक चार्ट है। सपोज चार्ट के अंदर आप ईयर्स लिखोगे, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 2014, 15, 16, राइट। और यहाँ पे आपकी कंपनीज आएंगी, यानी कि यहाँ पे जैसे टीवीएस और यहाँ पे आपकी रहेगी होंडा कंपनी। और आपको यहाँ पे अभी इनका डाटा लिखना है। जैसे मैंने यही बताया था 2014 के अंदर टीवीएस कंपनी 45 की सेल कर रही है और होंडा कंपनी जो है वो सर्विस दे रही है 70 की। अब 2015 में देखें तो टीवीएस कंपनी 50 और होंडा कंपनी आपकी 60 है। 2016 के अंदर देखें तो टीवीएस कंपनी यहाँ पे आपकी दिख रही है 30 और 40 के बीच में, यानी कि 35, और जो आपकी होंडा कंपनी है वो 60 और 70 के बीच में है, तो 65 आपका इंफॉर्मेशन रहेगा, राइट। सो ऐसे आप अपना चार्ट लिख लेना। उसके बाद में आपकी जो क्वेश्चन की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग एज इट इज, जैसे हमने पिछले वाले में कवर किया है वैसे ही आपको कवर करना है। समझ में आया? तो अभी आप इतना प्रिपेयर करके रखो अपना, बाकी हम अगली वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे, ठीक है। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके क्लास, थैंक यू।